बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेसन में हम बिल्डर नोटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। तो 3 पार्ट्स हमने कर लिए थे। फोर पार्ट कर लिए थे। फिफ्थ पार्ट इसका करना है। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट आएगा 100, 102, 104 डैश डैश 400। अब इसका सॉल्यूशन ये हम लेंगे। तो आप देखेंगे, यहां गौर करें, यहां 100 है, 100 प्लस 102, 104। तो हर दफा 2 जो है वो ऐड हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 2n आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2n। पहले सॉल्यूशन इन बिल्डर फॉर्म या बिल्डर नोटेशन। x is such that x is equal to 100 प्लस 2n। अब इस पे आप गौर करें कि n की वैल्यू किस तरह से लगानी है हमने। अगर n 2 के साथ n की जगह मैं 0 लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। 0 को 100 में प्लस करूंगा तो 100 आंसर आएगा। ठीक है। अगर 2 के साथ n की वैल्यू 1 लगाता हूं तो 2 आएगा। 2 को 100 में ऐड करेंगे तो वो 102 आएगा। 2 के साथ अगर 2 वैल्यू लगाता हूं n की, यानी ये n की वैल्यू लगा रहा हूं मैं 0, 1, 2 वगैरह, तो ये 4 हो जाएगा। और 4 को जब 100 में प्लस करेंगे तो 104 आ जाएगा। इस तरह ये 400 तक जाना है। तो अभी आप ये देखें, n is the member of w होल नंबर। क्या आ जाएगा, होल नंबर, क्योंकि इसमें 0 भी आया है, 1 भी आया है, 2 भी आया है। 0 से शुरू हुआ है ना, n को 0 से शुरू किया था ना। तो ये w का मेंबर है, होल नंबर। n is the member of w and n is greater or equal 0 and lesser or equal 150। 150 इसलिए कि अगर ये 2n है ना, तो मैं 2 के साथ अगर 150 लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 300। और प्लस ये 100 भी लगाना है, प्लस 100। तो टोटल इसकी हद कितनी बन रही है, 400। तो इस तरह से यहां ये 150 तक जाएगी। ये आप देख सकते हैं, 2n लगाया, 2 की जगह 2n की जगह 150 लगाया है। तो ये 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100। तो जब 100 इस 100 में ऐड किया तो 400 बन जाते हैं। यहाँ पे स्टॉप आ गया है, इसलिए ये यहां तक होगा। जी, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6।
पार्ट 6 है इसका 13, 9, 27, 81 डैश डैश। जी आप अगर इसको गौर करें तो ये 3 रेज टू पावर बन रही है। 3n जो है ये n की जो है वो 3 रेज टू पावर n बन जाएगा। ये किस तरह से कि देखें, पहले आप लिख लें सॉल्यूशन इन बिल्डर नोटेशन। क्या होगा, आप ये देखें कि अगर ये मैं कह रहा हूं 3 रेज टू पावर n, ये मैं अगर लगाऊं तो पहले मैं लगाऊं 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0 अगर मैं लगाऊं 3 रेज टू पावर 0 लगाऊं तो क्या आंसर आएगा 1। क्यों, किसी भी चीज की पावर जब 0 लगाएंगे तो आंसर 1 आता है। इसके बाद मैं अगर 3 रेज टू पावर 2 लगाऊं, 3 रेज टू पावर 1 लगाऊं, सॉरी 3 रेज टू पावर 1 लगाऊं, n की जगह 1 लगाऊं तो ये आंसर आ जाएगा 3। तो दूसरा नंबर 3 है। अब अगर मैं 3 रेज टू पावर 2 लगाऊं तो आंसर आ जाएगा 9। तीसरा नंबर 9 है। इसी तरह मैं n की पावर इंक्रीज करता जाऊं तो ये पावर बनती जाएगी। तो इसका मतलब है कि 3 रेज x इज साइड दैट x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n। n इज द मेंबर ऑफ w, क्योंकि 0 भी इस्तेमाल हुआ है। पहली पावर 0 लगाई थी, 3 की पावर जब n की जगह 0 लगाई तो तब ये 1 आया था। तो 1 लगाने से 3 आया, 2 लगाने से 9 आया, इसी तरह 3 लगाने से 27 n की पावर लगाने से आती रही। तो n इज द मेंबर ऑफ w। तो ये चूंकि एक लाभ ही सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इसलिए ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। n इज द मेंबर ऑफ w। तो ये यहाँ पे इसका खात्मा बिल खैर हो जाएगा। ये यहाँ ये सॉल्व हो गया है, तो इसको भी आप देख लें, क्योंकि ये आगे हल कोई नहीं है इसलिए हमने n इज द मेंबर ऑफ w लगा के खत्म कर दिया। अगर हद होती तो फिर हम दूसरे तरीके से भी इसको आगे भी लिखते हैं कि इसकी हद क्या है। उसके बाद नंबर आपका आ जाएगा 7 नंबर, पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 7, 1 2 1 2 4 5 10 20 25 and 50 और 100। तो ये गौर करें, तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो
100 जिन पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो these are the divisor of 100. The set of divisor of 100. 100 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी होता है, 4 पे भी, 5 पे भी, 10 पे भी, 20 पे भी, 25 पे भी, 50 पे भी। तो ये सॉल्यूशन इसका आ जाएगा बिल्डर इन बिल्डर नोटेशन क्या आ जाएगा? x is such that x is a divisor of 100। ये इसका आंसर आ जाएगा, x is a divisor of 100। इसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 8। नंबर 8 को आप देखें। नंबर 8 में 5, 10, 15, 5, 10, 15 डैश डैश 100 तक आ गया। तो ये 5 का जो है जो मल्टीपल है वो आ रहा है 5, 10, 15। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5n। x इज इक्वल टू 5n आ जाएगा। सॉल्यूशन इन बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगा? x is such that x is equal to 5n, यानी n की जगह अगर 1 लगाऊं, 5 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आता है? 5 आता है। 5 की जगह 2 लगाऊं तो 10 आता है। 5 की जगह 3 लगाऊं, सॉरी n की जगह 3 लगाऊं तो 15 आता है। तो इसलिए n की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जाएगी? 20 तक जाएगी, क्योंकि 25 100 आ जाएगा। तो 20 तक ये वैल्यू चली जाएगी। x is equal to 5n, x is the member of n, नेचुरल नंबर है, एंड x is greater than or equal 1 and less than or equal 20। 20 पे इसका खत्म हो जाएगा लेवल। तो ये इस तरह आपका ये 8 नंबर भी सॉल्व हो गया है। n की वैल्यू, सॉरी x नहीं है, सॉरी n की वैल्यू, n की वैल्यू लगानी है। अभी मैंने आपको समझाई भी थी कि n की वैल्यू आनी है। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका नंबर 9 पार्ट आप देखें। नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 and 1000। द सेट ऑफ, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, द सेट ऑफ
all integers between -100 and 1000। जैसा कि नाम से जाहिर है इंटीजर्स हैं, तो ये किसका मेंबर होगा? ये फिर z का मेंबर होगा। x इज द मेंबर ऑफ z। तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक वर्ड्स में ये लिखा हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन इन बिल्डर नोटेशन इन बिल्डर नोटेशन क्या होगा? सेट ऑफ x is such that x is the member of z and x is greater than। बिटवीन का जब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो फिर इक्वल नहीं आएगा, -100 से ग्रेटर एंड लेस देन 1000। और इसमें भी इक्वल का नहीं आएगा जब बिटवीन का लफ्ज, बिटवीन का मतलब है कि जो किनारे हैं उनको शामिल नहीं करना, उनके अंदर अंदर जो हैं नंबर्स वो हमने देखने हैं। तो एक किनारा है -100, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, इसलिए x जो है वो 100 -100 से बड़ा होगा, यानी -99 होगा, -100 नहीं होगा। माइनस में जब जाते हैं तो छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है। इसी तरह यहाँ भी 999 होगा, 1000 नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये इस तरह ये चेंज हो गई है आपकी। अब आपका ये जो क्वेश्चन है पूरा नंबर 1 क्वेश्चन, ये आपका सॉल्व हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कि ये आपकी बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। बिल्डर नोटेशन में आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी तमाम मेंबर्स लिखने हैं, ब्रैकेट के अंदर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग sets in tabular फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना है। आपको पता है टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो तमाम मेंबर्स को लिखा जाएगा, टोटल मेंबर्स लिखे जाएंगे ब्रैकेट्स के अंदर। पहला है x इज सच दैट, फर्स्ट है फर्स्ट पार्ट x is such that x is a multiple, is a multiple
ऑफ 3 का मल्टीपल है एंड x is greater than or equal, x is less than or equal 35। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। जो उसमें क्या है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है, या कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3n, वो भी ठीक है, या इस तरह भी ठीक है, क्योंकि ये जो है वो उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, तो इसलिए उसने मल्टीपल ऑफ 3n लिख दिया है। तो अब ये क्या आ जाएगा 35 के इक्वल, या जो है वो आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन यानी 1 से 35 तक जो नंबर्स 3 पे डिवाइड होते हैं वो आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा टेबुलर फॉर्म इन टेबुलर फॉर्म क्या आ जाएगा 3 के जो मल्टीपल है, एक तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, लेकिन जो है वो लेस देन 33 है, लेस देन अप टू 33, x इज लेस देन और इक्वल 33। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 35, 12 आ जाएगा। उसके बाद आपका ये कहां तक चलेगा, 33 तक चलेगा, क्योंकि अगला 36 होगा, 36 काउंट नहीं है, 35 तक खाता है। तो इस तरह ये 3, 6, 9, 12, 33। जी नेक्स्ट इसका सेकंड में ये है कि x इज साइड दैट, x एक रियल नंबर है, x इज साइड दैट x इज द मेंबर ऑफ R, यानी रियल नंबर है, एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत इजी है, आप ये देखें 2x इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/2। और चूंकि ये एक रियल नंबर है तो इसका जो वो होगा इन टेबुलर फॉर्म क्या लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म -1/2, इस तरह से इसका ये आ जाएगा। उसके बाद ये 2 आपके सॉल्व हो गए हैं, 2 सॉल्व हो गए हैं। थर्ड को देखें, जी नेक्स्ट है थर्ड वन, x is such that x is the member of p फॉर प्राइम नंबर्स होता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते कंप्लीटली, एंड
and x is less than 12, x is less than 12, ये लेस देन का निशान है, तो ये आपने इसको लिखना है सॉल्यूशन इन टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 12 से 12 से जो छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो करने हैं। तो एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है और एक 11 है। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये अपने अलावा किसी और पे मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए ये भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आप फोर्थ पोर्शन इसका देखें। फोर्थ पोर्शन में x is a divisor of x is such that x is a divisor of 128. X is such that x is a divisor of 128. 128 को जो नंबर्स डिवाइड करते हैं वो आ जाएंगे इसमें, वो आपने देख लेने हैं। 128 को डिवाइड करने वाले इन टेबुलर फॉर्म ये आप देख सकते हैं कि जो है वो 2 से शुरू होंगे। 2 128 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे होता है, 3 पे नहीं होता। 128 3 पे डिवाइड नहीं होता, 3 4 12, 3 पे नहीं होता, 4 पे होता है, 5 पे नहीं होता, 6 पे होता है, 6 पे भी नहीं होता, 7 8 पे होता है, 7 पे नहीं होता। 7 6 पे आप देख लें, 6 पे तो नहीं है, 6 2 12 हो जाएगा। 7 पे आप देखें, 7 2 14 तो नहीं होगा 7 पे। और 8 पे 8 1 8 एंड 4 तो 6, तो 8 पे हो जाता है। उसके बाद आप देखें 128 9 पे नहीं होता, 10 पे नहीं होता, 11 पे नहीं होता, 12 पे नहीं होता, 13 पे, 14 पे, 15 पे। ये आप देखते जाएं, आपने इसका पूरा जो है वो बना लेना है। 16 पे होता है और 32 पे होता है और 64 पे होता है और 128 पे होता है। तो ये आप सारे देख लें, 2 4 8 16 32 64 और 21 28। तो ये इसके साथ ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है नंबर 5। 4 अभी किया है, नंबर 5। नंबर 5 में आएगा x is such that x is equal to 2n, x is equal to 2 raised to power n, and n is the member of n, यानी n एक कुदरती नेचुरल नंबर है, and n is less than, and n
इज लेस देन 8, तो 8 तक आपने लेके जाना है 2 रेज टू पावर n को, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू हो जाएगी। तो इन टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 1 हमने 8 तक ले जानी है, 2 रेज टू पावर 1 2, 2 रेज टू पावर 2 4, 2 रेज टू पावर 3 8, 2 raised to power 4 16, 2 raised to power 5 32, 2 raised to power 6 64, 2 raised to power 7 128, and 2 raised to power 8 256। तो ये यहां तक जाएगा 256 तक, 2 रेज टू पावर 8 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 रेज टू पावर लेस है, सॉरी लेस है, जब लेस है तो 7 तक रहेंगे, अगर इक्वल भी होता तो फिर 8 तक जानी थी। ये लेस है तो 8 से लेस जो है वो 7 होता है, तो ये 7 तक जाएगी जी। नेक्स्ट इसका नंबर 6, नंबर 6 है इसका x is such that x is the member of n, x is the member of n and x plus 4 is equal to 0। ये उसने आपको नंबर दिया है, अब आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन इधर भी नहीं लिखा, यहां भी लिखते हैं, यहां भी लिखते हैं, वैसे अंडरस्टूड ही होता है कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, फिर भी इन टेबुलर फॉर्म क्या आ जाएगा। अब ये देखें यहां पे, अगर आप देखें इसको तो ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू -4, लेकिन वो तो कहता है कि x इज द मेंबर ऑफ n, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ये -4 तो n का मेंबर नहीं है, क्योंकि n में तो सिर्फ नेचुरल नंबर हैं जो माइनस नहीं होते। ये z का मेंबर हो सकता है, ये n का मेंबर नहीं हो सकता, ये z का मेंबर हो सकता है, ये n का मेंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट, एम्प्टी जिसमें एम्प्टी सेट खाली सेट, यानी जिसमें कोई मेंबर नहीं होगा, ये वो होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू -4 आ रहा है और ये नेचुरल नंबर नहीं है, इट इज नॉट नेचुरल नंबर, इट इज नॉट नेचुरल नंबर। सो वो रॉन्ग है हमारा, ये रॉन्ग आया है, मतलब ये हमारे मैयार पे पूरा नहीं उतरा, n का मेंबर नहीं है, इसलिए ये खाली सेट आएगा।
इसके बाद इसका नंबर जो है 6 के बाद 7 नंबर 7 पार्ट 7 इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 x is the member of x is side at x is the member of n x is the member of n and x is equal to x and x is equal to x. So solution in tabular form क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स है तो ये नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ये इनफाइनाइट सेट है या इन्फिनिट सेट है, इसमें कोई हद मुकर्रर नहीं है क्योंकि उसने कहा है x इज इक्वल टू एक्स, तो ये चलता रहेगा एंड तक। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 है x is the member of z, x is side at x is the member of z, यानी एक इंटीजर होगा एंड 3x plus 1 is equal to 0. Solution अब ये देखें इन टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 3x plus 1 is equal to 0, 3x is equal to -1, x is equal to -1/3। ये तो रियल नंबर आ गया, ये क्या आ गया, रियल नंबर। ये z का मेंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, ये तो रियल नंबर आ गया, इसलिए क्या करेंगे, ये भी एम्प्टी सेट होगा। सो ये भी एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इस वक्त तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस लेसन में सॉल्व हुआ है। तो ये इसके साथ ही आज का हमारा लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों को बताएं, जानने वालों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। इंशाल्लाह आपको इन वीडियोस का काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल जाके पढ़ा रहा हूँ। बेशक इसमें कुछ आपको बोरिंग भी फील होती है, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता जो आपको दिक्कत हो। आप अगर इनको अच्छी तरह करेंगे, ये वीडियोस को अच्छी तरह देखेंगे और इनके मुताबिक चलेंगे, तो आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेसन में आपसे। खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह।